Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our chapter number 6 from our Honeysuckle book. And the name of our chapter is Who I Am, मैं कौन हूँ. Do you know who are you? आपको पता है आप कौन हैं? अगर नहीं तो अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग्स क्या है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, व्हाट यू वांट टू बी. ठीक है, सो लेट्स डिसाइड कि आपको क्या बनना है बड़े होकर और आपकी हॉबीज़ क्या है. और मे बी समहाउ जो हमारी हॉबी होती है ना, उसी के साथ हमारा जो लाइफ में एम होता है कि हमें बड़े होके क्या बनना है, दैट आर समहाउ इंटरलिंक्ड. इन दोनों में कुछ आपस में थोड़ा सा लिंक होता है. चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट. इस चैप्टर में हम ये देखते हैं कि हम किसकी तरह हैं, व्हाट वी आर लाइक, हम किसके जैसे हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस इज डिफरेंट, और हम सब एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, हम में से हर कोई डिफरेंट कैसे है. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज. हम सब बहुत इंटरेस्टिंग पीपल हैं, अलग अलग तरह से हम लोग इंटरेस्टिंग पीपल हैं. एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हम अलग अलग चीज़ों में स्पेशलिस्ट हैं. लाइक हमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अच्छे से हम कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता कि कोई दो पर्सन्स सेम हो. लाइक नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. कोई भी दो इंसान जो है वो कभी भी सेम नहीं होते. किसी की पसंद कुछ होती है और किसी दूसरे की पसंद अलग होती है. समटाइम्स अगर ट्विंस भी होते हैं ना, एक ही घर में अगर दो बच्चे जुड़वा बच्चे भी होते हैं, वो दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते. उनके फेसेस चाहे सेम हो सकते हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज होता ही है. लाइक हाइट डिफरेंस हो सकता है, कम्प्लेक्शन डिफरेंस हो सकता है, कहीं आईज, नोज और लिप्स कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स में थोड़ा डिफरेंट लुक होता है उनका. तभी तो मम्मी पापा पहचान सकते हैं ना दोनों में से कौन अलग है. मम्मी पापा को तो पता होता है, दूसरा कोई पहचान पाए या ना पहचान पाए, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है. और फिर मोर ओवर हैबिट्स, और किसी की बच्चों की हैबिट्स भी सेम नहीं होती हैं. इसी तरह से किसी की भी हैबिट्स जो हैं वो सेम नहीं होती. किसी का कोई काम करने का ढंग अलग होता है, किसी का अलग होता है, कोई किसी चीज़ में स्पेशल है और कोई किसी चीज़ में. सो इसी तरह से पूरी दुनिया जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीपल से भरी हुई है. हर किसी का हर काम को करने का ढंग जो है वो अलग है, डिफरेंट वे है उन सब का, अलग अलग चीज़ों को करने का. सोचने का ढंग अलग है, किसी चीज़ की पसंदगी जो है वो अलग अलग है, लाइकिंग अलग है, और किसी को कुछ काम करना पसंद है और किसी को कोई दूसरा. सो एज यू रीड दिस, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक. और जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप सोचो कि आप किसके जैसे हो, व्हाट यू एंजॉय डूइंग, और आपको क्या करना पसंद है. सो लेट्स स्टार्ट. हु आई एम. पार्ट 1 इज देयर. मेनी वॉइसेस. मेनी वॉइसेस मीन्स बहुत सारे लोगों की आवाज़ें, बहुत सारे बच्चे जो अपनी अपनी आवाज़ें अपना बता रहे हैं कि उन्हें क्या पसंद है, वो क्या उनकी हॉबीज़ हैं, क्या वो बनना चाहते हैं बड़े होके. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द टर्न ऑफ राधा. राधा बताती है, माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. मेरी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? ट्रीज़ पर चढ़ना, ट्री क्लाइंबिंग करना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ गावा ट्री विच आई लव टू गो अप. जस्ट हमारे घर के बाहर एक गावा ट्री है, अमरूद का ट्री है, जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस. इसकी जो ब्रांचेस हैं वो बिखरी हुई हैं एकदम से बाहर को, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं. सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसीलिए बहुत आसान है इस ट्री के ऊपर चढ़ना. एंड आई कैन सिट कंफर्टेबली, और मैं वहाँ पर इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस, जहाँ पर 2 ब्रांचेस, 2 शाखाएं जो है ट्री की अपार्ट होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है, तो एक बीच में फॉक लाइक प्लेस बन जाती है. जैसे कि जिस फॉक के साथ हम मैगी खाते हैं वैसी ही डायरेक्शन, जैसे वो 2 फॉक के 2 पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, 2 या 3 पार्ट्स जितने भी होते हैं वो सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बीच में गैप होता है. तो सेम वे जब 2 ब्रांचेस जब एक अलग अलग डायरेक्शन में जाती है तो बीच में एक थोड़ा सा गैप हो जाता है. तो वो कह रही है राधा कि आई कैन सिट कंफर्टेबली इन द फॉक ऑफ 2 ब्रांचेस. तो 2 ब्रांचेस के बीच में जो प्लेस होती है वहाँ पर वो आसानी से कंफर्टेबली बैठ सकती है. माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर द गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी मम्मा कहती है
कि मम्मा कहती है कि इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स, कि गर्ल्स को ये शोभा नहीं देता। लाइक कई बार होता है ना कि गर्ल्स को किसी ना किसी बात के लिए टोकते रहते हैं पेरेंट्स कि नहीं गर्ल्स को ये काम नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। सो इसी तरह से राधा की मम्मी भी बोलती है इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, गर्ल्स को ट्री पे चढ़ना शोभा नहीं देता, इट इज़ नॉट गुड फॉर द गर्ल्स। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू, और एक आफ्टरनून क्या हुआ, एक दोपहर को उसकी मम्मा भी खुद भी पेड़ पर चढ़ गई। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और वहाँ पर क्या हुआ, इन दो, फिर राधा बता रही है कि एक बार मेरी मम्मा भी उस ट्री पर चढ़ गई और फिर हम दोनों वहाँ पर बैठे रहे, बातें की हमने और रॉ मैंगोज खाए, कच्चे आम खाए। व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द वर्ल्ड। अब राधा कह रही है जब मैं ऊपर ट्री में बैठी होती हूँ ना तो मुझे लगता है कि आई कैन रूल द वर्ल्ड, कि मैं सबसे टॉप पे हूँ और सारा जो वर्ल्ड है वो मेरे मतलब मेरे अंडर है, कि मैं सबको एक पीएम की तरह, एक प्राइम मिनिस्टर की तरह सबको ऑर्डर देके आई कैन रूल इट, मैं राजा की तरह बिहेव कर सकती हूँ, मैं ऑर्डर कर सकती हूँ सभी को। तो इस तरह की मुझे फीलिंग आती है जब मैं ट्री पे बैठी होती हूँ। नाउ कम्स द टर्न ऑफ नासिर। अब नासिर एक और बच्चा है, वो क्या कहता है, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या बनना चाहता हूँ, सीड कलेक्टर। सीड क्या होते हैं, बीज। तो मैं बीज इकट्ठा करने वाला बनना चाहता हूँ, कि मतलब जो अपना सीड्स का बिजनेस करना चाहता हूँ। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माय फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। अब उसकी ऐसी वाली इच्छा क्यों आई है, क्योंकि वो कह रहा है कि वी हैव कॉटन फील्ड्स, हमारे कॉटन के खेत हैं हमारे गांव में, एंड एवरी ईयर, और हर साल मेरे पापा बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं नए कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए। जो बीज खरीदते हैं उन बीज को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे वो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अब बहुत साल पहले वो बता रहा है नासिर कि मेरे दादाजी ने बताया था कि बहुत साल पहले वो खुद भी, जो उसके दादाजी थे नासिर के, वो सीड्स को कलेक्ट किया करते थे और उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो उन्होंने क्रॉप ग्रो करनी होती थी, नेक्स्ट ईयर जो खेत उगाने होते थे, फसल ग्रो करनी होती थी, तो उस फसल में वो वही जो इकट्ठे किए हुए बीज थे वही डालते थे अगले साल की उपज के लिए। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। बट आजकल जो है दैट डजंट वर्क, ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता कि कोई पहले बीज इकट्ठे करता रहे और अगले साल वही बीजों को उगाया जाए। सो इट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी, इसीलिए हमें बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ते हैं नए बीजों को खरीदने के लिए एवरी सिंगल ईयर, दैट मीन्स हर साल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, और मुझे ये लगता है कि ऐसा, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, मुझे ये, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कि पहले तो ऐसा होता था कि एक साल सीड्स इकट्ठे किए और दूसरे साल फिर वही सीड्स उगा दिए साथ में, बट अभी ये काम नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता, ऐसे फसल नहीं उगती है कि वो वाले सीड्स जो पहले वाले वो अभी दोबारा नहीं उगाए जाते। तो ऐसा क्यों होता है, जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट, मुझे ये फाइंड आउट करना है, इसका रीज़न ढूंढना है कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, मुझे ये ढूंढना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से सीड्स को प्रिजर्व करके संभाल के रखा जाए, सो दैट वी कैन यूज़ देम अगेन, ताकि हम उन्हीं सीड्स को दोबारा से यूज़ कर सकें, एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, और हर साल हमें पैसे ना खर्चने पड़े। सो उसके नासिर के पापा जो है वो कॉटन फील्ड्स के मालिक हैं, वो कॉटन फील्ड्स उगाते हैं, तो इसीलिए उसकी जो विश है वो ऐसी बनी कि वो सीड्स कलेक्टर बनना चाहता है। जैसे आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है वो फार्मर होंगे, तो आपको पता होगा कि हर साल नए बीज खरीदने पड़ते हैं और पुराने बीज जो है वो ख़राब हो जाते हैं, या तो कीड़ा लग जाता है या फिर वो वर्क नहीं करते, उनकी उपज जो है वो अच्छी नहीं होती है। समटाइम्स मार्केट से भी कई बार पुराने बीज मिल जाए तो कितना बुरा होता है कि अगर अच्छी फसल नहीं हुई। सो दैट्स वाई नासिर वॉन्ट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर एंड ही वॉन्ट्स टू नो हाउ कैन ही प्रिजर्व सीड्स, कि किस तरह से वो सीड्स को प्रिजर्व कर सकता है और हर साल पैसे ना स्पेंड करने पड़े। सो रोहित, नेक्स्ट इज रोहित। रोहित कहता है इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल। अब शायद इसकी जो हॉबी है ना ट्रेवल करने की, इसको ट्रेवलिंग बहुत पसंद है। वो कहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो ना तो आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल, मैं बहुत ट्रेवलिंग करूँगा।
आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ द न्यूजीलैंड, मुझे न्यूजीलैंड की माउंटेन्स देखनी है बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन अ मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो मैगजीन की पिक्चर में उसने कभी देखी होंगी न्यूजीलैंड की माउंटेन्स, तो उसे वो बहुत अच्छी लगी. सो दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू गो टू न्यूजीलैंड टू सी द माउंटेन्स एंड ही वॉन्ट्स टू ट्रैवल अ लॉट. एंड वो चाहता है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता है तो मैं न्यूजीलैंड जाकर वहाँ की माउंटेन्स देखूंगा. And next is there, I wish I could sail down the Amazon River in the South America on a raft. और उसका क्या शौक है, वो राफ्टिंग करना चाहता है. कहाँ जाके, राफ्ट पे जाके अमेजन रिवर देखना चाहता है जो कि साउथ अमेरिका में है. तो उसका एक शौक ये भी है कि वो अमेजन रिवर में जाना चाहता है, साउथ अमेरिका जाना चाहता है, अमेजन रिवर देखना चाहता है और वहाँ पर राफ्ट में जाकर राफ्ट भी करना चाहता है, राफ्टिंग भी करना चाहता है. आई वॉन्ट टू लिव ऑन the beaches of the Lakshadweep and dive down to see coral. coral क्या होता है, एक रेड कलर का स्टोन होता है जो कि जिसे हम मूंगा भी बोलते हैं. कई लोगों ने इसकी रिंग पहनी होती है मूंगा की, तो दैट इज कॉरल. तो वो क्या कहता है, उसका एक और भी शौक है, उसने कहा ना ट्रेवल करना चाहता है बहुत ज़्यादा, उसके पास बस पैसा बहुत होना चाहिए. तो वो कहता है कि और कहाँ जाना है उसको. पहले तो उसने बताया न्यूजीलैंड की माउंटेन्स देखनी है, अमेजन रिवर पे जाना है साउथ अमेरिका में, एंड मोरओवर और उसे जाना है लक्षद्वीप के जो बीचेस है ना वहाँ पर भी उसको जाना है. एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल, और वहाँ पर डुबकी लगा के उसको कॉरल को भी ढूंढना है. कॉरल जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं लक्षद्वीप के बीचेस में. ही वॉन्ट्स टू गो एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल्स, कॉरल ढूंढना भी चाहता है. आई सपोज आई शुड गो टू कोनार्क टेम्पल इन ओडिशा, और वो ओडिशा के कोनार्क टेम्पल में भी जाना चाहता है. और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना में ओल्ड सिटी है बीजिंग में ओडिशा, और दिस ओल्ड सिटी इन बीजिंग जो कि चाइना में है वहाँ की ओल्ड सिटी भी देखना चाहता है. एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट में पिरामिड्स भी देखना चाहता है. बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स. बट उसको वो कह रहा है कि बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, नेचर एंजॉय करना. ही वॉन्ट्स टू एंजॉय नेचर रादर देन एक्चुअली सीइंग द ओल्ड बिल्डिंग्स. यहाँ ये सारी जगह पे जाना, तो जैसे यहाँ पे ओल्ड सिटी को देखना और पिरामिड्स देखने और कोनार्क टेम्पल जाना उसने, तो ये सब चीज़ों से भी बेटर उसको जो एक्चुअल जो मेन चीज़ है वो ट्रेवल करते हुए नेचर को एंजॉय करना चाहता है. तो वो कहता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को देखने की बजाय मुझे नेचर देखना ज़्यादा पसंद है, नेचर को एंजॉय करना ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट इज सरबजीत. अब सरबजीत की क्या विश है, चलो देखें. What makes me very angry is when people don't believe me what I am telling the truth, when I am telling the truth. So सरबजीत कहता है कि सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब लोग मेरे पे विश्वास नहीं करते जबकि मैं सच बोल रहा होता हूँ. When I speak truth, people don't agree with me, they don't believe me, that's why I become very angry. तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बॉर्डर्ड माई बुक. अब एग्जाम्पल देख के समझा रहा है कि मानो जस्ट सपोज कि जब मैंने मानो अपनी टीचर को बोला कि मैं अपना होमवर्क इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने मेरी बुक ली थी, रवि बॉर्डर्ड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट, और वो वापस देनी भूल गया इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया. और आई टेल माई, तब वो मैम विश्वास नहीं करती हैं. रवि ने तो, इसने तो सच बोला सरबजीत ने कि रवि ने उसकी बुक ली थी. अब मैम विश्वास ना करे तो सरबजीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. तो इस तरह की जो बातें हैं इस पे ये बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है. और आई टेल माई पेरेंट, एक और एग्जाम्पल देके बता रहा है, लाइक जब वो आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट. और जब मैं अपने मम्मी पापा को बोलता हूँ कि मैंने नहीं जबकि मेरे छोटे भाई ने फाइट स्टार्ट की थी, और मेरे पेरेंट्स विश्वास नहीं करते हैं, तब भी मुझे बहुत गुस्सा आता है. और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स. और या फिर मैं अपनी टीचर को कभी बोलूँ कि मैंने सच में स्टडीज़ की थी, तैयारी की थी टेस्ट की, और फिर भी मेरे जो है मार्क्स बैड आए हैं, बट मैंने रियलिटी में तैयारी की थी. अब होता है कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, बच्चे पढ़ के जाते हैं बट फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आते टेस्ट में, तो इट हैपन्स. बट मैम थोड़ी विश्वास करती है, मैम को तो ये लगता है ना कि बच्चा पढ़ के नहीं आया इसीलिए उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए. तो ये सारी बातों पे जो सरबजीत है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जबकि वो सच बोलता है तब भी लोग विश्वास नहीं करते. तो
दे ऑल लुक एट मी एज इफ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, और सब के सब जो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी, और जिस तरह वो देखते हैं ना, उनकी जो लुक होती है मुझे देखने की, उनके जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, दैट रियली एंगर्स मी, उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और समटाइम्स क्या होता है, जब लोगों के एक्सप्रेशंस देखता हूँ, जब वो मेरे पे विश्वास नहीं करते, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मैं उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए समटाइम्स क्या करता हूँ, नीचे की तरफ देखता हूँ, अपने जूतों की तरफ, और 10 तक काउंटिंग करता हूँ, काउंट टू 10, सो दैट कि मैं सो दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं किसी को दिखा ना सकूँ कि मुझे कितना गुस्सा आया हुआ है। Now next is डोलमा। डोलमा क्या कहती है, When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India। अब डोलमा की विश है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है इंडिया की जब वो बड़ी होगी तो। People always laugh when I say that I am sure that I will do it। अब वो कह रही है कि लोग मेरे पे हंसते हैं जब मैं कहती हूँ ना, When I say that I am sure that कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, तब लोग मेरे पे हंसते हैं। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, और my teacher always trusts me when something needs to be done in the school। अब शायद उसकी ये विश जो है वो कैसे ग्रो हुई है, कैसे उसके अंदर ये विश आई कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्योंकि जब भी क्लास में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो सॉल्यूशन के लिए डोलमा के पास आते हैं और पूछते हैं कि मुझे अब इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए क्या करना चाहिए। और टीचर जो है वो भी इस पे पूरा ट्रस्ट करती है। कोई भी काम कहना है तो जैसे मॉनिटर बनाया होता है क्लास में, है ना, तो टीचर मॉनिटर को सब काम कहती है कि बेटा आप ये करो, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सो ऑन। आप सबको पता ही है कि मॉनिटर को कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। तो सेम वे डोलमा कहती है कि मेरी जो टीचर है वो भी मेरे पे पूरा ट्रस्ट करती है, पूरा विश्वास करती है। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन द स्कूल, जब भी स्कूल में कोई काम किया जाना होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी जाती है, और टीचर मेरे पे पूरा विश्वास करती है, उसको पूरा भरोसा होता है कि मैं उस काम को कर लूँगी। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीवन। और वो कह रही है, डोलमा कहती है कि मैं हर चीज़ को सबके लिए बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती हूँ। जो अभी जिस कंडीशन में उससे कहीं बेटर बनाना चाहती हूँ, जो भी काम मैं करूँगी सबके लिए वो बेटर करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स। अब वो उसकी क्या विश है, वो चाहती है कि हम सबके के पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए हॉस्पिटल्स की, अच्छे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड रोड्स एंड स्कूल्स, बहुत अच्छे अच्छे रोड्स होनी चाहिए और स्कूल्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि कई जगह पर हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, स्कूल्स अच्छे नहीं हैं। सो शी वॉन्ट्स टू हैव गुड हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्कूल्स फॉर ऑल। तो डोलमा की क्या विश है, सबके पास अच्छे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी हो, रोड्स की फैसिलिटी हो, अच्छी स्कूल्स की फैसिलिटी हो। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन द इंडिया। मोर ओवर डोलमा ऑल्सो विशेज कि शी वॉन्ट टू मेक श्योर कि इंडिया में जो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हों जो नई नई डिस्कवरी करें, हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेज, और किसके रिलेटेड वो डिस्कवरीज करें, हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेज, बीमारियों का इलाज ढूंढे, एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स में जो मंगल ग्रह है वहाँ पर भी स्पेस भेजें। तो इस तरह वो चाहती है अपने देश की इम्प्रूवमेंट चाहती है, देश की भलाई चाहती है, देश के लोगों की भलाई चाहती है। सो शी विशेस टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ कम्स द टर्न ऑफ पीटर। पीटर की क्या विश है, माई फेवरेट डे इज द सेकेंड सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। अब पीटर को क्या पसंद है, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, सेकेंड संडे एवरी मंथ का उसे बहुत अच्छा लगता है, उसका फेवरेट डे है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी फिल्म। अब उसको सेकेंड संडे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी फैमिली ने ये कल्चर बना रखा है कि सेकेंड संडे को वो लोग सिनेमा जाएंगे, इसीलिए उसको ये अच्छा लगता है। तो वो क्या कहता है, क्योंकि इस दिन हमारी सारी फैमिली जो है सिनेमा हॉल जाती है फिल्म देखने के लिए, इसीलिए उसे सेकेंड संडे बहुत पसंद है। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 ब्रदर्स एंड आई टेक द बस देयर। और फिर क्या होता है, इसके पापा जो है वो पहले से टिकट्स एडवांस में ले लेते हैं, और सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स, दादी, मम्मी, पापा, दोनों भाई, सब बस में बैठकर सिनेमा हॉल जाते हैं मूवी देखने के लिए। इन द इंटरवल
buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और इंटरवल टाइम में पापा क्या लेके आते हैं, पीनट्स लेके आते हैं, मूंगफली के दाने लाते हैं। और वो कह रहा है, पीटर कहता है कि आई लव टू सिट इन द डार्कनेस। उस डार्कनेस में, सिनेमा हॉल की डार्कनेस में, अंधेरा होता है ना वहाँ पे सिनेमा हॉल में। अगर आप सिनेमा गए हो तो आपको पता होगा डेफिनेटली कि वहाँ पर लाइट्स ऑफ होती हैं, सिर्फ बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, उसी की जो लाइट आती है बस वही आती है। So I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और पीटर कह रहा है कि I love to sit, वो डार्कनेस में बैठ के, मुझे हॉल की डार्कनेस में बैठ के मुझे खाना बहुत पसंद, ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, फिल्म को देखते हुए देखना और खाना पीनट्स खाना वहाँ पर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। He enjoys it a lot। Afterwards we always stop to eat ice cream। Afterwards, we always stop to eat ice cream। Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो वापस आते हैं, we always stop to eat ice cream, वो कहता है कि हम सब लोग रुकते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। एंड एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड, और सब कोई बड़े ही अच्छे मूड में होता है। एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली, और हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, हम बहुत लकी फील करते हैं कि वी आर हैप्पी फैमिली, कि हम ऐसे एक बहुत ही अच्छी हैप्पी फैमिली हैं। पीटर की ये विश, पीटर को ये जो सेकेंड संडे है वो इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि पेरेंट्स आर ऑलवेज बिजी इन देयर ऑन वर्क। मम्मी घर के कामों में, पापा बाहर के कामों में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, और बच्चे स्टडीज़ में बिजी रहते हैं। तो ये जो सेकेंड संडे है इनकी फैमिली में, जो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इस दिन इनको मूवी जाना है, तो इस दिन इनकी फैमिली इकट्ठी होती है, तो इस तरह से वो इन्जॉय करते हैं, इसीलिए उसको सेकेंड संडे बहुत पसंद है। सो इसके साथ साथ अब ये जो हमारा है पार्ट 1 इस चैप्टर का वो फिनिश हुआ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट अगर आपने अभी पार्ट 1 को अच्छे से समझा है तो यू ऑल्सो डिसाइड कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, एंड व्हाट डू यू विश टू बी इन योर लाइफ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। Afterwards, in the second video, I will come again with the second part of the same chapter. So I hope you have understood it well. Thank you. Have a nice day.